हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल एम एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग रिटायरमेंट डेथ के चैप्टर के अंदर रिटायरमेंट के सवाल करने वाले हैं और सीधा बड़ा जो 8 मार्क्स का सवाल आता है नई वाली बुक में। क्वेश्चन नंबर यहां से स्टार्ट है 32 का ए। क्वेश्चन नंबर न्यू बुक में 32 का ए, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डीके गोयल बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं और देखते हैं सवाल की सबसे लास्ट लाइन में क्या लिखा है। पहले ये पढ़ते हैं। लास्ट लाइन में लिखा है पास द जर्नल एंट्रीज, गिव कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर। हम इस सवाल में जर्नल एंट्रीज ना करते हुए रीवैल्यूएशन अकाउंट बना ले, कैपिटल अकाउंट बना ले और बैलेंस शीट बना ले। जो फुल फ्लैज क्वेश्चन होता है उसमें यही तो होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो चलो पहले हम ये तीन चीजें बना लेते हैं और तब तक कुछ बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा डालू एक बार बोलना। 32 का ए रिटायरमेंट का चैप्टर है बेटा। ठीक है, चलो सुनो मेरी बात सुनो, अब आप लोग बातें नहीं। चलो देखो बेटा, इसमें हम तीन चीज बना रहे हैं। सवाल में वैसे जर्नल एंट्री लिखा था, हम सीधा रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं क्योंकि कैपिटल तो वैसे भी पूछा ही था उन्होंने, फिर क्यों जर्नल एंट्री में टाइम वेस्ट करना। तो ये बना रहा हूं मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब बच्चों का पीछे से जवाब आ रहा था, सवाल आ रहा था कि सर इस चैप्टर की तो हमें एबीसीडी भी नहीं पता है ना, इस चैप्टर की तो एबीसीडी भी नहीं पता है, तो आप ये कैसे चैप्टर पढ़ा दोगे। तो सीधे क्वेश्चन नंबर 32 पे ले जाने का क्या कारण है। पहली बात तो ये कि आप लोग रिवीजन पढ़ रहे हो। अब कुछ बच्चे ये बोलते कहते हैं सर हम तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, रिवीजन किस बात की, वो फर्स्ट टाइम का भी पता नहीं, अभी तो रिवीजन भी 3 बार करवानी पड़ेगी आपको, है ना। तो आप लोग नहीं है ना, आओ मैं बोलता रहूं, है ना। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स थे सवाल में, तो 3 के लिए लाइन बनाएंगे। तो मैं आप लोगों को जवाब ये दे रहा था कि पेपर में होता क्या है, एडमिशन और रिटायरमेंट का ऑप्शन में क्वेश्चन आता है, ऑप्शन में रिटायरमेंट का। ठीक है, तो दोनों में से एक करना होता है। हाँ, डिसोल्यूशन ऑप्शन में नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता। डिसोल्यूशन सेपरेट क्वेश्चन आता है। ठीक है, एडमिशन और रिटायरमेंट ऑप्शंस में आते हैं। ठीक है बेटा, अगर पेपर स्कूल वालों ने बनाया, सुन लो मेरी बात, तो वो कुछ भी बना सकता है। और अगर पीछे से केवी ने बनाया है तो ऐसा नहीं होगा। अगर केवी से आएगा, पीछे से आया है तो ऑप्शन में नहीं आ सकता। जो सेंट्रल, मैं आपको कह रहा हूं ना, सीबीएसई का जो रूल है वो यही है, एडमिशन और रिटायरमेंट में ऑप्शन आता है। ठीक है, चलो नाम का क्या है, एक्स वाई जेड। तो मुद्दा ये है कि पहली बात तो अगर आपको एडमिशन का क्वेश्चन अच्छे से आता है, मैंने कहा ना अब आपकी बातें बंद हो जानी चाहिए। जो बोला आज ही तो मजाक के मूड में, तो बड़ा सीरियस है ना। जब मैं नहीं आती ना तब सीरियस ही रहते हैं वो। ओह अच्छा। तो अगर आपको एडमिशन का चैप्टर अच्छे से आता हो तो रिटायरमेंट का चैप्टर देखो भी नहीं तो भी काम चल जाएगा। रिटायरमेंट का चैप्टर यानी रिटायरमेंट का टॉपिक, इस चैप्टर में 2 चीजें पढ़नी है, एक रिटायरमेंट और एक डेथ। मजे की बात है डेथ सीबीएसई ने काट दिया है, लेकिन डेथ में से अभी भी 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। पहले 4 नंबर या 6 नंबर का भी सवाल आता था, 4 नंबर का मैक्सिमम, वो कट गया है। 1 नंबर का अभी भी है। मजे की बात है वो 1 नंबर में कोई भी चीज छोटी पूछ सकता है जो 4 नंबर में आ सकती थी, है ना भाई। 4 नंबर में 4 टॉपिक आने थे, वो 1 नंबर में कोई सा भी एक टॉपिक पूछ सकता है ना। तो हाँ, आओ आओ करें बेटा शुरू। अब सवाल पे आते हैं, मुद्दे पे। आप लोग कह रहे थे, 1 सेकंड रुक जाओ बेटा, क्लास में हूं, रात को बात करता हूं, है ना। हाँ, अभी तो लाइव हाँ हाँ, चलो मैं एक बार याद करके चलता हूँ। तो देखो बेटा, सबसे पहले हमें क्या करना है, सवाल की बिल्कुल वही समरी। क्यों ये चैप्टर सीधा हमने यहां से शुरू किया, क्योंकि इस चैप्टर में केवल और केवल वो जो प्रीमियम फॉर गुडविल का टॉपिक था ना, जो पिछले चैप्टर में था, नया पार्टनर आता था, प्रीमियम फॉर गुडविल लाता था, पार्टनर्स में बढ़ जाती थी और कैश में जुड़ जाती थी, यही तो करते थे। उस अकेले एक पॉइंट के अलावा इस पूरे चैप्टर में कोई डिफरेंस नहीं है। तो आपको कह रहे हो एबीसीडी नहीं आती, आपको इसका एक्स वाई जेड भी आता है, डब्ल्यू नहीं आता, वो मैं सिखा दूंगा। ठीक है, आओ चलो शुरुआत करते हैं सवाल की तेजी से। एक्स वाई जेड वर शेयरिंग इन द इक्वली, बस अब बातें बिल्कुल नहीं, लास्ट टाइम ठोक रहा हूं आप लोगों को, फिर सीधा ठोकूंगा, मारता नहीं हूं मैं बच्चों को।
आओ, XYZ वर शेयरिंग इक्वली, ये तीन पार्टनर्स थे, इक्वल शेयर कर रहे थे। एक बैलेंस शीट दे रखी है और बैलेंस शीट के बाहर लिखा है जेड रिटायर हो रहा है। बेटा इस चैप्टर में जब कोई रिटायर होता है तो उसको हम ऐसे सर्किल में अलग से इंफॉर्म कर देते हैं कि ये बंदा जा रहा है, ठीक है, अलग से। और एक बात और बता दूं, जब सवाल में जैसे एडमिशन के चैप्टर में दो तरह के न्यू रेशो कैलकुलेशन होती थी, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 यानी जिसमें कोई भी और इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, टाइप 2 जिसमें कोई एक्स्ट्रा बात बताई हुई है, इसने किससे कितना लिया कितना नहीं लिया। ऐसे ही इस चैप्टर में भी दो टाइप्स होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। जैसे ही केवल इतना बोलती है कि जेड रिटायर हुआ, ये नहीं बोला कि जब ये छोड़ के गया तो इसने किसको कितना दिया। जब कोई बंदा जाएगा छोड़ के तो उसका बचा हुआ जो शेयर है, जो बचा हुआ पिज्जा का हिस्सा है, वो कोई ना कोई तो लेगा ना बेटा। तो जो वो लेगा वो अगर बताया हुआ है तो उसको बोलते हैं टाइप 2। क्या बोलते हैं उसको? और अगर नहीं बताया हुआ तो टाइप 1। ये टाइप 1 है या टाइप 2? क्योंकि कुछ बोला नहीं। टाइप 1 की मजे की एक दो बातें बताता हूं, सुन लेना। टाइप 1 में न्यू रेशो ओल्ड रेशो ही न्यू रेशो होता है, ओल्ड रेशो ही न्यू रेशो होता है। आयो एक दो चीजें पूछता हूं। मान लो तीन पार्टनर्स थे, 3 2 1, ये चले गया, बताओ न्यू रेशो क्या है? मान लो ये चले गया, आ रही बात समझ? ठीक है, ये टाइप 1 का टॉपिक है, क्लियर है। दूसरी बात, टाइप 1 में ओल्ड रेशो ही गेनिंग रेशो होता है। बेटा इस चैप्टर में सैक्रिफाइसिंग रेशो वर्ड नहीं होगा, वर्ड क्या होगा? गेनिंग रेशो। क्योंकि जब मैं बिजनेस से जाऊंगा तो मेरे पीछे से बचा हुआ जो मेरा हिस्सा था वो आप ही लोग बैठ के खाने वाले हो, तो इस बार आपको सैक्रिफाइस नहीं होगा, आपको क्या होगा? गेन होगा। क्लियर है ये बात सभी को? बेसिक्स बातें हैं, एबीसी सिखा रहा हूं, आ रहा है समझ में? चलो ठीक है। तो टाइप 1 के सवालों में जहां कोई एक्स्ट्रा बात ना बताई गई हो, ओल्ड रेशो ही न्यू रेशो होता है, ओल्ड रेशो ही गेनिंग रेशो भी होता है। याद रहेगी ये बात? परीक्षित क्लास में आओ। चलो, नहीं थे क्लास में, जमीन पे नहीं चल रही, बोर्ड पे चल रही है ना, तो ये यहीं पे रहो फिर। आओ अब नीचे आ जाओ। पहला पॉइंट इस तरीके से 6 पॉइंट हमें दे रखे हैं। पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं, लेकिन सवाल शुरू करते हैं सबसे पहले, याद है हम पिछले चैप्टर में क्या करते थे? बाय बैलेंस बीडी, और इस बार तीनों का ओपनिंग बैलेंस डाल दो। 3 लाख 2 लाख 2 लाख कर दें बेटा, 3 लाख 2 लाख 2 लाख। क्लियर है? चलो अब एक एक पॉइंट पढ़ेंगे और सबके डबल ट्रीटमेंट करेंगे, वैसे ही जैसे पिछले चैप्टर में कर रहे थे। करो शुरू। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बी वैल्यूड एट 5,80,000। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू पहले कितनी थी? पढ़ो, कितनी? 4 लाख। और अब कितनी हो गई? 580 हो गई। ठीक है, फायदा हुआ। पहले यहां पे लिख लो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी पुरानी वैल्यू लिख लो, कितनी? 4 लाख। 4 लाख को 580 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? 180। तो यानी कि फायदा हुआ कितने रुपए का? 1,80,000। तो बाय फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितना आ जाएगा? 1,80,000। वेरी गुड बेटा। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई 47,000 और इतने पे ही रुक जाओ, इतने पे ही रुक जाओ, क्योंकि एंड के बाद हमेशा पॉइंट चेंज हो जाता है। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 47 हो गई। पहले देख लो कोई रुको पहले ये देख लो कोई आईएफआर तो नहीं है, क्योंकि अगर आईएफआर होता तो फिर ट्रीटमेंट थोड़ा रिलैक्स होकर करते आराम से। लायबिलिटी साइड में कोई भी आईएफआर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं है। तो चलो इन्वेस्टमेंट साइड पे चलो, कितने की है? 50,000 की। 50,000 की चीज 47,000 की हो गई। इन्वेस्टमेंट जो कि पहले कितने की थी? 50,000, उसको 47 कैसे बनाऊं? सर 3,000 कम कर दोगे तो वो 47,000 बन जाएगी। बिल्कुल सही जवाब। टू इन्वेस्टमेंट कितने रुपए? 3,000 रुपए। वेरी गुड बेटा। थर्ड पॉइंट, अ प्रोविजन फॉर 5% बी मेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। नहीं, एंड के बाद रह गया, सॉरी। हाँ, स्टॉक का पॉइंट था। स्टॉक की वैल्यू हो गई 94,000, पहले कितनी थी? 1 लाख। बताओ क्या करेंगे? बिल्कुल सही, 1 लाख पहले थी, अगर मैं 6,000 माइनस कर दूं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 94,000। और बिल्कुल सही जवाब, टू स्टॉक 6,000। कितना सही जवाब दे रहे हो, सटीक आंसर बिल्कुल। आ जाओ। अब प्रोविजन फॉर मेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, डेटर कितने के थे? 2 लाख के। डेटर्स कितने के थे? 2 लाख। बिल्कुल सही जवाब, एक के बाद एक बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं आप लोगों के। 5% बनाऊंगा तो कितना? 1,90,000 तो बाहर आएगा, 10,000 माइनस होगा, तो यहां आ जाएगा क्या? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितने रुपए? 10,000 रुपए। इससे बढ़िया और क्या कर सकते हो आप लोग? ठीक है। हेलो, हाँ मैं लाइव क्लास में हूँ यूट्यूब पे। हाँ बाय। ट्रेडमार्क्स वैल्यूलेस, बिल्कुल सही जवाब बेटा। 20,000 के थे, तो ट्रेडमार्क्स वैल्यूलेस बनाने के लिए क्या करूं? उसमें से पूरे 20,000 माइनस कर दूं, तो बेटा यहां आ गया। बिल्कुल सही, नुकसान पे नुकसान हुए जा रहा है बेटा। टू ट्रेडमार्क्स 20,000 रुपए। नेक्स्ट,
एन आइटम ऑफ 12,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। फायदा, बिल्कुल सही जवाब बेटा। क्रेडिटर को जब पेमेंट नहीं करनी होती तो हमारा फायदा होता है। 1,09,000 में से 12,000 कम करूं, है ना? क्रेडिटर्स, बिल्कुल सही जवाब। 1,09,000 में से 12,000 कम कर दूंगा तो 97,000 आ जाएगा, और बिल्कुल सही, फायदा हो गया बाय क्रेडिटर्स। तो देख रहे हो बेटा, आप लोग बोल रहे थे आपको ABCD नहीं आती, देखो आपने पूरा सवाल कर दिया आप लोगों ने, है ना? अभी तो बताया 97,000 तुम नहीं, मैंने बताया ना। हाँ चलो आओ, छठा पॉइंट। अब जैसा कि मैंने कहा था इस चैप्टर में क्या डिफरेंस आने वाला है, केवल गुडविल के पॉइंट की एंट्री है, उसका ट्रीटमेंट, वो मैं आराम से भी समझाता हूं। चलो छठा पॉइंट था गुडविल का, इसके बारे में अभी बात कर लेंगे। उसके अलावा बाकी चीजें डाल दें ताकि गुडविल के बारे में रिलैक्स होकर बात कर ले आराम से। बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड के आइटम उठाओ एक एक जगह। क्रेडिटर आगे क्या? हाँ, जनरल रिजर्व लेफ्ट में है तो कहां बटेगा? राइट में। कितने रुपए था? 60,000। अब देखो पहले क्या होता था, ओल्ड में 2 पार्टनर्स होते थे तो वो 2 में बढ़ता था, लेकिन अपन ने ये याद किया क्या कि 2 में बांटना है या 3 में? अपन ने ये याद किया कि ओल्ड रेशो में बांटना है। अब ओल्ड जितनों के बीच में होगा उतनों के बीच में बांटेंगे। यहां 3 लोग ओल्ड में थे तो तीनों में बांटेंगे ना। ये लो, उस चैप्टर में 2 होते थे, 20,000 20,000 और 20,000, बस। चलो दूसरा, प्रोविडेंट फंड बेटा बटता नहीं है, ये एक लाइबिलिटी होता है, ये एम्प्लॉइज का पैसा होता है, मालिक का नहीं होता बेटा। प्रोविडेंट फंड 20,000 लाइबिलिटी में एज इट इज पड़ा रहेगा, ठीक है। उसके बाद कैपिटल हो गई, कैश 86,000, तो कैश को अंदर ही लिख के रखेंगे हम लोग 86,000, क्योंकि इसमें अभी पार्टनर जाएगा तो हो सकता है थोड़े पैसे ले जाए, तो अभी इसको ऐसे ही रखेंगे कैश को। उसके बाद डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हो गया, ट्रेडमार्क हो गया। गुडविल राइट साइड को है 33,000, तो लेफ्ट साइड को जाके बढ़ जाएगी टू गुडविल। सर अभी तो आप बोल रहे थे वो ट्रीटमेंट अलग होता है, वो बाहर वाले गुडविल का होता है, बैलेंस शीट के अंदर वाली गुडविल का वही ट्रीटमेंट है। ओल्ड रेशो में बांट दो, बिल्कुल सही बेटा। 11,000 11,000 और 11,000। कोई डाउट किसी को? चलो सारे पॉइंट हो गए। छठा पॉइंट गुडविल का पेंडिंग है। रीवैल्यूएशन का भी सेम वही ट्रीटमेंट है जो पहले था। 1,92,000 1,92,000 और 000, 3 और 6 9 और 3 12, 1 और 1 2 और 2 4 और 5 9, 1,53,000 आ रहा होगा, चेक कर लो। क्या लिखेंगे? टू पार्टनर्स कैपिटल, और किस रेशो में बटेगा? लेफ्ट में था तो राइट में आके बटेगा। बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट कितने रुपए? 1,53,000 रुपए। ओल्ड रेशो क्या था? 1:1:1। 3 से डिवाइड कर दो, 51,000 रुपए तीनों को दे दो, हाँ या ना? अब अगर आप देखो तो आज की क्लास में मैंने एक सिंगल पॉइंट भी अभी तक नया नहीं पढ़ाया ना। अब जो छठा पॉइंट है उसको पढ़ लेते हैं। उस पॉइंट में पहले तो वैल्यू ऑफ गुडविल निकाली जाएगी। वैल्यू ऑफ गुडविल आपने कौन से चैप्टर में सीखी थी? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी पुरानी बुक का सेकंड, नई बुक में 3rd नंबर पे चैप्टर है। एनपीओ के बाद फंडामेंटल्स, फंडामेंटल के बाद चेंज इन प्रॉफिट। उस चैप्टर में सीखा था गुडविल कैसे निकालते हैं। तो इस चैप्टर में नया नहीं है, जो अभी छठे पॉइंट में सिखा रहा हूं, जो वर्किंग नोट सिखा रहा हूं, वो क्या है? वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट करना, जो कि पुराना ही टॉपिक है, नया नहीं है। आओ छठा पॉइंट पढ़ते हैं। गुडविल विल बी वैल्यूड एट, यानी गुडविल की जो वैल्यू निकलनी है, गुडविल की जो वैल्यू निकलती है, एक बंदे की निकलती है पूरे फर्म की, वैल्यूड एट, सुनते रहो, 1 ईयर्स परचेज। 1 ईयर परचेज का मतलब नंबर ऑफ ईयर, सुन लो बेटा, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना? 1। आगे क्या लिखा हुआ है? 1 ईयर्स परचेज ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर्स, यानी यहां पे लिखोगे एवरेज प्रॉफिट कितने साल का? 3 साल का। उन्होंने बोला 1 ईयर परचेज, तो यहां लिख दिया 1, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और एवरेज प्रॉफिट 3 साल का। देखो 3 साल के प्रॉफिट दे रखे, एवरेज निकाल दो। 1 20 1 और 95, 1,20,000 1,00,000 और 95,000 डिवाइड बाय 3, तो 1 इंटू 3,15,000 डिवाइड बाय 3, तो 1,05,000, हाँ या ना? ये एक बंदे की गुडविल आई है पूरे फॉर्म की। ये पॉइंट इस चैप्टर में सिखाया या पहले से आता है हम लोगों को? सबको आता है, किसी को इस पॉइंट में डाउट नहीं? सर अब आपने इतनी देर से जो कहना थे कि रिटायरमेंट के चैप्टर में क्या सीखना है, वो आप लोगों को सिखा रहा हूं बेटा। आप लोगों को मैंने 2nd 3rd चैप्टर से ही बताया था कि गुडविल के लिए एक एंट्री होती है, उसको बोलते हैं हम रॉबिनहुड एंट्री। क्या होती है वो? रॉबिनहुड एंट्री। रॉबिनहुड एंट्री का मतलब होता है गेनिंग टू सैक्रिफाइस, गेनिंग डेबिट टू
सेक्रीफाइस। जो गेन कर रहा है उसे छीन के किसको दे दो? सेक्रीफाइस वाले को दे दो। बेटा वही इसमें बनाना है। एक बात बताओ, इसमें गेन कौन कर रहे हैं? एक्स और वाई। तो यानी कि एक्स को डेबिट कर दूंगा, वाई को अच्छा एक बार पहले इसका शेयर निकाल लो। क्या है? जेड्स शेयर। जेड को पूरे पैसे, अच्छा जेड पैसे देगा या मिलेंगे उसको? मिलेंगे ना। तो 1,05,000 का ये हो गया 35,000। अब इसको ये 35,000 जो मिलेंगे ये किस किस से लेगा? एक्स से और वाई से। उस चैप्टर में ये पैसे लेके आता था और वो एक्स और वाई को दे देता था। इस चैप्टर में ये पैसे लेके जाएगा और किस किस से लेगा? एक्स और वाई से। किस रेशो में? गेनिंग रेशो। पिछले चैप्टर में जब जेड आता था तो जितना उसका हिस्सा बनता है वो लेकर आता था, जो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो में मिलता था। इस चैप्टर में जेड जा रहा है तो गुडविल के पैसे लेके जाएगा और किस रेशो में लेके जाएगा? गेनिंग रेशो में लेके जाएगा। बस यही तो नई बात है। आओ, तो यानी कि यहां पे बस 35,000 को किस रेशो में बांट दूं? गेनिंग रेशो, यानी 1:1, यानी कि 17,500 और 17,500। क्या ये जो मैंने बनाया है ये आप बना सकते हो? क्या ये मैंने कोई नई बात सिखाई? केवल यहां पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो होता था, अब क्या है यहां पे? इतना सही फर्क है। कोई डाउट? अब इसको इस चैप्टर में रिकॉर्ड कैसे करते हैं? रिकॉर्ड करने का तरीका बता रहा हूं, सुन लो। इस चैप्टर में इसको 7 की तरह रिकॉर्ड करते हैं। कैसे बेटा? 7 कैसे लिखते हैं बेटा? 7 लिखते हैं। समझ में आया? आओ मैं समझाता हूं। ये लेफ्ट साइड में 17,500 यहां पे, 17,500 यहां पे एक्स और वाई में, जेड में ऐसे 17,500 यहां पे, 17,500 यहां पे। ये आपको 7 बनता हुआ दिख रहा है? ठीक है। पिछले चैप्टर में यहां लिख देते थे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, यहां वैल्यू और यहां कैश में जोड़ देते थे, यही करते थे। इस चैप्टर में गुडविल का ट्रीटमेंट क्या है? 7। ये दिख रहा है आप लोगों को? 7। तो यानी कि यहां ऐसे और वहां ऊपर नीचे इस तरीके से। क्लियर है? पक्का? चलो ठीक है। ये इसका ट्रीटमेंट हो गया, मतलब जो आपको याद करना है। अब लिखेंगे क्या सर? ऑब्वियसली यहां एक्स और वाई में वैल्यू है तो क्या आएगा? यहां जेड में वैल्यू है तो एक बार बिल्कुल बाय एक्स बाय वाई ब्रैकेट में वर्किंग नोट डाल दो। अब ये चैप्टर खत्म हो, मतलब सवाल खत्म हो चुका है। बिल्कुल वैसे ही क्लोजिंग बैलेंस निकालूंगा जैसे निकालता हूं। लेकिन एक बात और इंपॉर्टेंट है, जो बंदा रिटायर हो रहा है, जो बंदा रिटायर हो रहा है उसके बैलेंस को टू बैलेंस सीडी में नहीं लिखते, उसके बैलेंस को लिखते हैं उसके लोन अकाउंट में। कहां ट्रांसफर करते हैं? जेड्स लोन अकाउंट में। देखो मैं फिर से बता दूं, जो नॉर्मल बैलेंस आएगा बाकी दोनों पार्टनर्स का वो टू बैलेंस सीडी में ही जाएगा जैसा हमेशा जाता है, टू बैलेंस सीडी। लेकिन जो रिटायर हो रहा है उसका लोन में, देखो डालो एक बार, 10, 1 और 7, 8 7 15 1 16, 1 और 2 3 और 5 8 और 2 10, 1 और 2 3, 3,06,000, 3,06,000 और ये हो गया 1 और 5 6, 1 और 9 10, 1 और, सही है। 295 जो आया ना, ये कहां ट्रांसफर करोगे? जेड्स लोन अकाउंट में। और एसेट साइड में, लायबिलिटी साइड में कहां ट्रांसफर होगा? लेफ्ट में है तो लेफ्ट में ही ट्रांसफर होगा, यानी कि एसेट नहीं लायबिलिटी। लोन है ना 2,95,000 और बाकी दोनों का नॉर्मल निकाल लो, 3,71,000, 3,71,000। यहां 5 और 5 10, सॉरी नीचे वाले में 5 और 5 10, 1 और 1 2 और 7 9 और 2 11, 1 और 1 2 और 1 3 और 4 7, 3,42,500। ये कितना हो गया? 2,71,000। यहां भी लिखा 2,71,000, तो ये आ गया 2,42,500। यहां लिखी कैपिटल एक्स की और वाई की, 3,42,500 और 2,42,500। अच्छा पार्टनर कुछ पैसे लेके नहीं जा रहा तो वो बैंक वाला सीधा बाहर ही लिख देता हूं, है ना, 86,000। अब क्या करोगे? करो दुआ की टोटल मैच हो जाए। 5 और 5 10, 1 और 7 8 और 5 13 और 2 15 और 2 17, हां से लगी 1 और 9 10 और 2 12 और 9 21 और 4 25 और 4 29, हां से लगी 2 और 2 4 और 3 7 और 2 9। यहां पे आया बेटा 000, 7 और 4 11 और 6 17, हां से लगी 1 और 8 9 और 4 13 और 9 22 और 9 31 और 8 39, हां से लगी 39 3 और 5 8 और 1 9। दुआ कबूल हुई। ठीक है, आया समझ? तो जैसा आप लोगों को सवाल शुरू होने से पहले लग रहा था कि सर ने सीधा ये चैप्टर क्यों स्टार्ट करवा दिया यहां से, अब आपको समझ में आया कि इसमें जरूरत कितनी है मेहनत करने की। क्लियर है? केवल क्या सीखना था कि सर ये वाला जो ट्रीटमेंट है इसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं, वो मैंने रेड पेन से हाईलाइट कर दिया, बाकी सारा कॉन्सेप्ट वही है जो पहले सीखा था। डन? ऑप्शन में आएगा।
ठीक है, मैं इसके बारे में भी सलाह देता हूं। हर बच्चा ऐसे ही सोच के जाता है कि एक ही चैप्टर कर लेंगे, फिर होता क्या है वो एडमिशन को सिलेक्ट करता है। 99% बच्चा क्या करता है कि जरा एडमिशन तो कर ही लिया, अब रिटायरमेंट जाने दो भाड़ में। एडमिशन में रेशो आ जाता है गंदा, ठीक है, वहां आ जाता है क्या 3:1। अब 6 से डिवाइड करने बैठोगे चीजों को, वैल्यूज आएंगी 0.3333 में, 0.6667, वहां आएगा जोर। रिटायरमेंट के चैप्टर को वो आसान बना देता है, 1:1, 2 लोग पार्टनर से इक्वल रेशो, या 2:1, 5 से डिवाइड कर लो। तो कुछ है नहीं ना, ऐसा नहीं है कि इसमें छोड़ के, एक बात बताओ इसमें छोड़े क्यों? क्या केवल 7 सीखने के लिए छोड़े? क्या दिक्कत आ रही है 7 सीखने में? कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है। गुडविल का ट्रीटमेंट ही तो सेम है, कर लेते हैं प्रैक्टिस, क्या दिक्कत है? पेपर में बैठ के ये डिसाइड करेंगे कि करना कौन सा है, घर से डिसाइड करके नहीं जाएंगे कि हमें ये करना है, ठीक है। जिसकी वैल्यू कंपैरेटिवली आसान हो वो वाला कर लेंगे, ठीक है। हो सकता है कोई रिवैल्यूएशन का एक पॉइंट आ जाए, मान लो एडमिशन के सवाल में वो पॉइंट आ गया अंडर वैल्यूड बाय 15%। बताओ सभा क्या करोगी? अंडर वैल्यूड बाय 15%, है ना मीनाक्षी, बाय 15%, हाँ कितना निकालेंगे? 85,000 है मान लो वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे? सर एक सेकंड, तुम शांत रहो अब। हाँ 85,000 थी, लिखा था अंडर वैल्यूड बाय 15%। अब इसको रिवैल्यूएशन में कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? 15/115 बिल्कुल गलत जवाब। अंडर वैल्यूड में 15/85 करते हैं, और जो वैल्यू निकल के आती है उससे बढ़ा देते हैं। वैल्यू तो बढ़ानी है लेकिन परसेंटेज में अंडर ही रखना है, समझ रहे हो? तो इसीलिए बोल रहा हूं कि अगर पेपर में एडमिशन सेम रहेगा, ओवर वैल्यूड में 15/115 कर देंगे, है ना, क्लियर है। अंडर वैल्यूड में 15/85, ओवर वैल्यूड में 15/115 कर देंगे। आफ्टर में 4 वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। बिल्कुल सही, वो वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि पहले से डिसाइड मत करके जाओ, वहां देखना कि आपको कौन सी एडजस्टमेंट्स आती हैं। हो सकता है रिटायरमेंट में इतना सिंपल हो, है ना। चलो खैर, आज के लिए इतना ही। कैसे रही क्लास? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। सलमान